तो चलिए आज एक सफर पे निकलते हैं भारत की जीवन रेखा गंगा नदी की कहानी को समझने के लिए। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी के विशाल मुहाने तक हम इस महान नदी की पूरी यात्रा को करीब से देखेंगे। सबसे पहले जरा इस नदी की विशालता का अंदाजा लगाइए। ये नदी 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। अब ये दूरी कितनी है? सोचिए, ये लगभग दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आने जितना है। और यही बात इसे भारत की सबसे लंबी और सबसे जरूरी नदियों में से एक बनाती है। लेकिन बात सिर्फ लंबाई की नहीं है। गंगा असल में भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली यानी रिवर सिस्टम है। इसका बेसिन देश के लगभग 1/4 हिस्से को कवर करता है। इसका सफर उत्तराखंड के पहाड़ों से शुरू होता है, फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मैदानों को सींचती हुई पश्चिम बंगाल में समुद्र से जा मिलती है। तो सवाल ये है कि गंगा का जन्म आखिर होता कहाँ है? देखिए, इसकी शुरुआत एक नदी के तौर पर नहीं होती, बल्कि कई धाराओं के पवित्र संगम से होती है, जिन्हें हम सब पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। गंगा की कहानी असल में 2 पहाड़ी नदियों से शुरू होती है। एक है भागीरथी, जो पवित्र गोमुख से निकलती है, और दूसरी है अलकनंदा, जो सतोपंथ ग्लेशियर से अपना सफर शुरू करती हैं। यही दोनों वो मुख्य धाराएं हैं जो आगे चलकर गंगा बनती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले प्रयाग शब्द को समझना जरूरी है। प्रयाग का सीधा सा मतलब है संगम, यानी वो जगह जहां 2 या 2 से ज्यादा नदियां मिलती हैं। और हमारी संस्कृति में इन संगमों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो जो अलकनंदा नदी है, वो अपने सफर में 5 पवित्र संगम बनाती है, जिन्हें कहते हैं पंचप्रयाग। विष्णु प्रयाग से शुरू होकर ये नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग में अलग अलग नदियों से मिलती जाती है। और जानते क्या, हर संगम के साथ अलकनंदा का आकार और इसकी शक्ति दोनों बढ़ते जाते हैं, मानो वो अपनी अंतिम मंजिल के लिए तैयार हो रही हो। और फिर आता है 5वां और सबसे अहम संगम, देवप्रयाग। ये एक ऐतिहासिक पल है। यहीं पर जब अलकनंदा अपनी सहयोगी नदियों का जल लेकर भागीरथी से मिलती है, तो इस मिलीजुली धारा को पहली बार नाम मिलता है गंगा। सही मायनों में गंगा का सफर यहीं से शुरू होता है। पहाड़ों का सफर पूरा हुआ। अब गंगा उतरती है भारत के विशाल मैदानों में, जहां इसका रूप और भी बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है। हरिद्वार ही वो जगह है जहां गंगा पहाड़ों की तेज ढलानों को छोड़कर शांत मैदानों में कदम रखती है। यहां इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है और ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर भारत के दिल की तरफ अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। मैदानों में गंगा का जो सबसे भव्य मिलन होता है, वो है प्रयागराज में। यहां वो अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से मिलती है। ये संगम, जिसे त्रिवेणी भी कहते हैं, इतना पवित्र है कि यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा कुंभ मेला लगता है। पर यमुना के बाद भी गंगा का परिवार बढ़ता ही रहता है। इसके बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। तो वहीं दाएं किनारे से सोन नदी पटना के पास इसमें समा जाती है। ये सब मिलकर गंगा को एक महान नदी बना देती हैं। अब हम पहुंचते हैं गंगा के सफर के आखिरी पड़ाव पर। जब गंगा पश्चिम बंगाल पहुंचती है, तो समुद्र में मिलने से ठीक पहले इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के पास गंगा एक नहीं रहती। ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इन्हें वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, और ये नदी के अंत की शुरुआत होती है। इस बंटवारे के बाद जो मुख्य धारा है, वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है, और दूसरी धारा, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं, वो दक्षिण की तरफ पश्चिम बंगाल से ही बहती है, जिसके किनारे पर बसा है ऐतिहासिक शहर कोलकाता। अब जो होता है वो सच में कुदरत का एक करिश्मा है। बांग्लादेश में गंगा, जो अब पद्मा है, वो मिलती है ब्रह्मपुत्र से, जिसे वहां जमुना कहते हैं। सोचकर देखिए, 2 विशाल नदियों का मिलन, फिर इनकी मिलीजुली धारा आगे जाकर मेघना नदी से मिलती है और पानी का एक ऐसा विशाल भंडार बनता है जो समुद्र जैसा लगता है। और यही तीनों मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। और ये कोई मामूली बात नहीं है। सुंदरबन डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। गंगा की इस महान यात्रा का इससे शानदार और भव्य अंत और क्या हो सकता है? तो ये थी गंगा की पूरी महागाथा। हिमालय की गोद में जन्म, मैदानों में करोड़ों लोगों का पालन पोषण, और आखिर में बंगाल की खाड़ी में एक भव्य विलय। ये सिर्फ एक नदी का सफर नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है।
चलिए एक नज़र फिर से डालते हैं कि गंगा भारत को कैसे जोड़ती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर बहना इसकी अखिल भारतीय पहचान और महत्व को दिखाता है। गंगा सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, उनकी आस्था है, उनकी संस्कृति है। लेकिन आज प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस महान नदी को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे? इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं।